हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू वैल्यू इन्वेस्टिंग चैनल। आज हम सीखेंगे कि कौन सा अच्छा है, कौन सा बेहतर है, गोल्ड लेना है या हमें स्टॉक्स लेने हैं, विच वन इज बेटर, क्या उसका प्राइस ट्रेंड एनालिसिस है, क्या उसकी रिटर्न एनालिसिस है, वो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में इन डेप्थ इन डिटेल। पहले मैं आपको बताऊंगा कि गोल्ड और निफ्टी की प्राइस मूवमेंट क्या रही है फ्रॉम 2007 टू 2020। कैसे प्राइस मूवमेंट रहा है गोल्ड का, कैसे प्राइस मूवमेंट रहा है निफ्टी का, उनमें क्या वेरिएशन रही हैं और क्या चैलेंजेस रहे हैं, वो हम जानेंगे। फिर उसके बाद हम जानेंगे रिटर्न एनालिसिस, रिटर्न्स कैसे आए हैं, क्या गोल्ड ने हमें स्टडी रिटर्न्स दिए हैं या हम निफ्टी ने हमें स्टडी रिटर्न्स दिए हैं, वो हम जानेंगे। साथ के साथ हम जानेंगे वॉलेटिलिटी इंडेक्स किस में ज़्यादा है, क्या हमें उस वॉलेटिलिटी से बचना चाहिए या हमें पैसे अपने सिक्योर रखने चाहिए इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन द गोल्ड। ये सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में, तो बने रहिए इस वीडियो में टिल द एंड सो दैट वी कैन मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट्स। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं निफ्टी की प्राइस मूवमेंट क्या रही है, एट द सेम टाइम गोल्ड का प्राइस मूवमेंट क्या रहा है पिछले 13 सालों में। आई हैव ब्रॉट द डेटा फ्रॉम 1 अगस्त 2007 से लेके और अब तक का कैसा रहा है गोल्ड का मूवमेंट और कैसा रहा है स्टॉक्स की मूवमेंट। चलिए शुरू करते हैं। 1 अगस्त 2007 में ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है, ये निफ्टी का मूवमेंट है। इसका प्राइस था अराउंड 4,300, देन इट वेंट अराउंड 6,000 के अराउंड 2008 में। जब मार्केट क्रैश हुआ फिर वो नीचे की तरफ आया एट द टाइम ऑफ रिसेशन। यहाँ पे डबल बॉटम बनाता है, देखिए 2500 के अराउंड मिनिमम जाता है एंड देन इट वेंट अप अगेन एंड अगेन 2600 पे यहाँ पे जाता है। इट इज़ लाइक अ यू शेप रिकवरी। फिर उसके बाद यहाँ से रिकवर करता है एंड देन यहाँ पे पहुँच के अराउंड 6000 का ये हाई बनाता है। देन इट अगेन गोज डाउन और यहाँ पे अराउंड 4700 की तरफ जाता है। यहाँ पे कई सालों में अराउंड 2 to 3 years यहाँ पे कंसोलिडेट करता है और वो अराउंड 6000 पहुंचने में फिर अराउंड 3 से 4 साल लगा जाता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसने बनाया था हाई अराउंड 6200 के अराउंड 2010 में, और अब जाके फिर वो वहाँ पे बनाता है सेम लेवल 2013 में, सेम लेवल 6200। देन इट गोज अप 8000 के अराउंड पहुंचता है 8800 पे। अगेन वो 2015 के बाद टिप की आता है नीचे की तरफ एंड इट गोज डाउन टू अराउंड 7000 के अराउंड ये पहुंच जाता है। देन आफ्टरवर्ड्स ये ऊपर की तरफ निफ्टी भागता है अराउंड 2016 के बाद। तो इसने काफ़ी अच्छी मूवमेंट दिखाई ऊपर की तरफ अनटिल अनलेस कोविड का इम्पैक्ट नहीं आया है। 2800 के अराउंड इसका ट्रेड करता है प्राइस, और उसके बाद जैसे कोविड इम्पैक्ट आता है मार्च 24 और 23 को ये बहुत नीचे की तरफ जाता है, लो बनाता है 7500 के आसपास एंड देन आफ्टरवर्ड्स ये फिर इट्स लाइक अ वी शेप रिकवरी। अब वो 6000 11,640 पे अराउंड ये ट्रेड कर रहा है। तो निफ्टी इज नाउ अगेन टचिंग बैक टू इट्स नॉर्मल, जो पहले वो था अराउंड 12,400 और 300 के आसपास, अब वो फिर से 11,700 के आसपास ही वो ट्रेड कर रहा है। इट इज ऑलमोस्ट टचिंग इट्स बैक टू इट्स नॉर्मल स्टेज। गोल्ड की मूवमेंट देखते हैं, गोल्ड कैसा रहा। गोल्ड देखे, गोल्ड काफी स्टडी मूवमेंट दिखाई है। 8,700 रुपीज था इसका प्राइस पर 10 ग्राम, और ये काफी स्टडी मूवमेंट दिखाता है ऊपर की तरफ। यहाँ तक देखिए टिल 2012 ये प्राइस इसका रहता है अराउंड 31,000 का पहुंच जाता है फ्रॉम 8,000। तो बहुत अच्छा इसने इंक्रीज दिखाया है यहाँ तक गोल्ड की प्राइस मूवमेंट में। देन फ्रॉम 2012 ये यहाँ पे देखिए सेम 31,000 के अराउंड ही रहता है टिल 2019। तो सेम लाइन पे ये रहती है। ब्लू लाइन देखिए, ब्लू लाइन बिल्कुल भी नहीं हिल रही, ब्लू लाइन वैसे ही जा रही है। देखिए ऐसे ब्लू लाइन जा रही है टिल लास्ट 9 ईयर्स। ये 31,000 के अराउंड ही ट्रेड किया और इसने कोई खास रिटर्न नहीं दिए हैं अपने शेयर होल्डर्स को, और आई वुड से जिन्होंने भी गोल्ड बाय किया है। देन आफ्टरवर्ड्स देखिए यहाँ पे 2019 के बाद ये इसने प्राइस की मूवमेंट अपवर्ड ट्रेंड में देखिए कैसे ली है, और जैसे ही कोविड हिट हुआ उसके बाद तो ये अपना हाईएस्ट पॉइंट बनाता है 53,615 के पास। अब वो नीचे की तरफ आ गया है एंड नाउ इट्स अराउंड 51,900 के अराउंड ये ट्रेड कर रहा है। This price is now going down बिकॉज अब स्टॉक मार्केट पिक कर गया एंड नाउ पीपल आर होपफुल कि अब मार्केट फिर से ये ऊपर की तरफ जाएगी और जो गोल्ड के ऊपर जो डिपेंडेंसी वो अब कम हो जाएगी। नाउ द गोल्ड इज एट नाउ 51,000 के आसपास एंड द निफ्टी इज नाउ कमिंग ऑलमोस्ट इक्वल टू इट्स ओरिजिनल स्टेट ऑफ अराउंड 12,300, और ये अब अराउंड -4.5% है एज कम्पेयर टू द निफ्टी लास्ट हाइएस्ट पॉइंट इन द मंथ ऑफ February. Now we will understand what are the returns that we have seen year by year. निफ्टी के क्या रिटर्न्स रहे हैं और गोल्ड के रिटर्न्स क्या रहे हैं, और मैं आपके सामने ये प्रॉपर चार्ट एनालिसिस करूंगा।
2006 की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए गोल्ड के रिटर्न थे 20% के अराउंड और निफ्टी के भी थे 40%, तो डबल थे देन द गोल्ड। अगले साल में देखते हैं 15% के थे गोल्ड के रिटर्न और निफ्टी के थे 60% के अराउंड 53.18, तो काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए थे 2007 के अराउंड। फिर गोल्ड स्टडी इंक्रीज किया 22.17% इन 2008, पर जब रिसेशन आया तो देखें निफ्टी कितना बुरी तरह पिटा, अराउंड 52% के इसने डिक्रीज दिए, आपकी वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया और -52% ये नीचे की तरफ गया। पर उसके बाद निफ्टी ने रीबाउंड किया, आई हैव टोल्ड यू इट्स वाज लाइक अ यू शेप रिकवरी, और ऊपर की तरफ गया। 2009 में इसने रिटर्न दिए अराउंड 70% और गोल्ड रहा स्टडी एट अराउंड 22.67। ऐसे ही वो 2010 और 2011 में गोल्ड ने अपना स्टडी रिटर्न दिए अराउंड 20-30% के अराउंड, पर निफ्टी ने फिर 2011 में नीचे की तरफ गिरावट दिखाई अराउंड 25%। उसके बाद फिर अगले 2012 में 12% थे गोल्ड के रिटर्न और 27% थे निफ्टी के। उसके बाद गोल्ड ने इतनी अच्छी मूवमेंट नहीं दिखाई, 2012 के बाद देखे माइनस ही दिए, -5%, -9%, उसके बाद -6%, फिर ऊपर की तरफ जाता है 11% के, बट बहुत ही कम एज कम्पेयर टू द निफ्टी स्टॉक्स। यू आई हैव टोल्ड यू टिल 2019 इसने इतने अच्छे स्टॉक्स में इतने अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए गोल्ड में एज कम्पेयर टू द स्टॉक्स के रिटर्न देखे निफ्टी के 31% थे। उसके बाद नेक्स्ट टाइम ये गिरा -5% के अराउंड, 3% की ग्रोथ दिखाई निफ्टी ने। फिर 2017 के बाद इसने अच्छा रिटर्न दिया 30% के, 2018 में अराउंड 5% के अराउंड रिटर्न थे और 2019 में इसने दिया 12% के रिटर्न। इन टोटलिटी गोल्ड के रिटर्न देखे 30.74% हो गए 2020 में, अवेयर एज निफ्टी के थे -4.39%। तो गोल्ड ने बैटल विन करी है इन टर्म्स ऑफ गिविंग हाई रिटर्न्स एंड कंसिस्टेंट रिटर्न्स टू देयर शेयर होल्डर्स, वेयर एज स्टॉक्स में काफ़ी सारी वॉलेटिलिटी दिखी है आपको। कोई कई साल में आपको प्लस देता है और कई अगले साल में -60 देता है, फिर +70 देता है और फिर उसके बाद फिर 2-3 साल बाद में फिर -25% के देता है। फिर उसके बाद कई जगह तो इसने रिटर्न्स हार्डली सिर्फ 5 और 6% के दिए हैं। तो इट्स नॉट वेलकम न्यूज़ फॉर शेयर होल्डर्स, बिकॉज इतनी डाइसी सिचुएशन है यहाँ पे। लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो देन ओनली यू कैन हैव अ बेनिफिट, बट एट द सेम टाइम gold के returns are still quite significant as compared to the nifty returns when I see from the last 13 years or 14 years। So, दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा कि क्या वॉलेटिलिटी है स्टॉक्स मार्केट में, एट द सेम टाइम क्या स्टेबिलिटी है आपके पास गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आप इसके बारे में जरूर समझिए। अगर आपके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ हैं तो आप अपना पैसा स्टॉक में लगा सकते हैं, बट मेक श्योर यू डू द प्रॉपर स्टॉक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जो कि मैंने आपको समझाया था अपनी पहली वीडियोस में। आप ज़रूर देखिए कैसे अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना है। और अगर आपको लगता है कि आपने एक सेफ बेट चलना है, आपने सेफ रिटर्न्स लेने हैं, तो यू कैन गो ahead with buying gold ETFs और buy a gold so that you can ensure that कि आपकी वैल्यू कभी कम ना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस आउट दिस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।